हेलो एवरीवन, आज मेरा नया व्लॉग बहुत दिन के बाद आ रहा है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज आई जस्ट लव व्लॉगिंग मोर देन माई मेकअप वीडियो। बिकॉज व्लॉगिंग में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है यार, इट्स सो एफर्टलेस। और मैं रेडी वेडी होके थोड़ा फॉर्मल लुक में निकल पड़ी हूँ साउथ दिल्ली के लिए। और साउथ दिल्ली जाने के लिए मैंने सबसे पहले ऑटो लिया। मैं वहाँ से जा रही हूँ रजौरी। रजौरी से मेट्रो मेरी डायरेक्ट है साउथ दिल्ली की। और मेरे घर से पहले मुझे वैसे मेट्रो जाना पड़ता, फिर वहाँ से जाना पड़ता रजौरी, फिर वहाँ से चेंज करना पड़ता और 1 किलोमीटर का वॉक करना पड़ता। आई माइट फाइंड दिस वे बेटर बिकॉज आई गो विथ ऑटो। एंड ऑटो लिया मैंने रजौरी तक का, वहाँ से फिर मैं चेंज कर लूँगी डायरेक्ट मेट्रो टू साउथ एक्स। सो आई एम जस्ट स्ट्रगलिंग विद माई लाइक हेयर्स कि हाँ ये थोड़े से मैनेज हो जाते। ऑटो में बहुत ज़्यादा उड़ते हैं और दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी अचानक से फिर से होने लगी है। वाई मैन वाई। एंड ये रहा रजौरी का मेट्रो स्टेशन एंड मैं यहाँ से जा रही हूँ चेंज करने के लिए विद पिंक लाइन। पिंक लाइन से जाना है मुझे साउथ एक्स। ऑल्दो चलना यहाँ भी बहुत पड़ता है और मैंने ना हील्स पहने हुए थे बिकॉज आई वांटेड टू लुक गुड इन माय फॉर्मल्स। एंड हील्स मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा देते हैं। मुझे लगता है मेरी हाइट थोड़ी कम है बिकॉज आई एम 5'3" और मुझे फिर भी लगता है दैट मेरी हाइट बहुत कम है। वैसे आज की जनरेशन में ना हाइट एक्चुअली 5 से ऊपर मुझे मिलती नहीं है। बहुत मॉडल्स ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ 5 इंचेस की, 5 इंचेस कह रही हूँ सॉरी, 5 फीट की हैं और उनके साथ बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है विद हील्स एंड एवरीथिंग। तो हमें शूट करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और मेट्रो में जब आप घुस रहे होते हैं ना तो लोगों को जगह नहीं देनी होती है, तो इसीलिए साइड में खड़े हो जाओ, जब वो लोग निकल जाए तब एंटर हो। पर ये बात, इतनी सी बात दुनिया में समझ ही नहीं आ रही किसी को। लोगों ने इतने ज़्यादा येलो लाइन ये वो बना दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं मेट्रो प्लेटफॉर्म से, बट लोगों को नहीं समझना है। फिर मैं लास्ट पर उतरी और मैंने वहां से लिया ऑटो टू डिफेंस कॉलोनी। एंड येस आई एम गोइंग टू लीना भूषण के स्टूडियो में। और मैं इतना ज़्यादा सच धज के इसीलिए जा रही थी क्योंकि मुझे वहाँ पे थोड़ा सा काम था अपनी पीआर के साथ और रास्ते में ऐसे ही बस पहुँच गई मैं जल्दी से। और ये है लीना भूषण का स्टूडियो और ये शायद उनका शूट था, तो ये ड्रेसेस रखे हुए थे उनके स्टूडेंट्स के लिए। और दिस इज़ द लीना भूषण स्टूडियो का फर्स्ट फ्लोर एंड आई वोंट गो टू सेकेंड फ्लोर बिकॉज वहाँ पे क्लासेस चल रहे थे। सो फाइनली व्हेन आई केम बैक टू माई प्लेस ना आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड कि यार लोग मतलब कैसे कैसे आपको ट्रीट करते हैं। मुझे समझ नहीं आता एक लेवल पे पहुंचने के बाद आप क्या सोचते हैं खुद को। मतलब जो लोग काम पे उतना नहीं अचीव कर पाते, क्या वो एक दिन आपकी जगह नहीं पहुंच सकते? इज इट रियली मैंडेटरी टू ट्रीट देम लाइक यू आर दे आर नॉट इवन एग्जिस्टिंग हियर? तो मुझे समझ नहीं आता। इफ समबडी केम टू माई प्लेस ना आई ऑलवेज गोना ग्रीट और एटलीस्ट से हाई और हेलो टू देम। अनटिल अनलेस मैं देखूं ही ना किसी पर्सन को तो अलग बात है। अदरवाइज मेरे घर में या मेरे स्टूडियो पे या फिर मेरे काम से रिलेटेड कोई भी मुझे मिलेगा, आई कांट इग्नोर द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई ओन आईज। आई कांट। कल मुझे इतना बुरा लगा है ना, आई रियली वांटेड टू शेयर विद यू गाइस कि यार कितने खुश होके, इतने मन से गई थी घर से निकल के रेडी होके। आई वॉज सो 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 हैप्पी दैट आई एम लुकिंग सो गुड एंड आई एम लुकिंग सो प्रेजेंटेबल। बट इन दी एंड डिसअपॉइंटमेंट के अलावा मेरे को साथ घर लाने के लिए कुछ नहीं मिला था। अगेन उसके बाद मैंने सोचा कि आज नहीं तो कल फॉर श्योर जितनी मेहनत कर रही हूँ अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, या मैं अपने काम पे बहुत फोकस रहती हूँ। इफ़ आई एम डूइंग माई वर्क ना आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। जब मैं काम कर रही हूँ मैं हैप्पी हूँ, उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो वो कोई बात नहीं, इट्स द टाइम, यू विल गोना गेट वन डे। इफ यू कंटिन्यूटी में वो आप काम कर रहे हो कंटिन्यूसली बेसिकली। और मैं चीज़ों को छोड़ना नहीं जानती हूँ। मुझे पता है कि आज मैं गिर रही हूँ कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मैं बहुत स्ट्रांग उठ के सामने आऊंगी। ओके, तो आज से मैंने एक चीज डिसाइड की है, आई वोंट एनी मोर डू कि लोगों के पीछे जाऊं जो लोग ऑलरेडी फेमस है। मुझे एक्चुअली कोई फायदा नहीं है, मैं बस खुश होती हूँ उनसे मिलके। आई जस्ट वॉन्ट टू फील एंड मीट देम कि हाँ वो लोग कैसे रहते हैं या कैसे अपने आप को ऑब्वियसली ग्राउंड लेवल से उठ के ही वो लोग ऊपर गए हैं। ऐसा नहीं है रातों रात किसी ने सक्सेस ले ली है, बहुत रेयर है। और जिनको रातों रात सक्सेस मिलती है ना, बाय द वे कैन सर्वाइव इन द मार्केट, ऑब्वियस है। और जो लोग मेहनत करके एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो सक्सेस है ना वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहती है। लोग कहते हैं कि कुछ लोगों का वक्त आता है, और मैं कहती हूँ जिनका दौर आना होता है वो आके रहता है। यू कांट, कुछ आप नहीं कर सकते उसका। सो अकॉर्डिंग टू मी
नहीं, आज से मैं सिर्फ अपनी चीज़ों पे फोकस करूँगी। एंड येस, वन गुड न्यूज़ इज़ देयर विद मी, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा अपकमिंग सेमिनार आने वाला है एंड आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड फॉर दैट कि यार मैंने इतने टाइम बाद, इतनी मेहनत के बाद ये चीज़ पाई है। पर अगर आपको इनरोल करना है इन दैट सेमिनार विच इज़ हैपनिंग ऑन 6th October Delhi, so you can connect us on Instagram or you can DM us। मैं अपना नंबर ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। माई टीम विल गोना हैंडल इट, तो आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं एंड इनरोल कर सकते हैं। दुनिया एकदम ग्लैम नहीं होती है, ये पीछे की सच्चाई भी जाननी होती है। सी दिस वॉज माई बैकग्राउंड, अभी तक मैंने ये चेंज नहीं किया। दिस इज़ माई स्टूडियो ओनली, और यहाँ पे अलग अलग वॉल्स पे मैं प्रॉप्स यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रॉपर सेटअप किया हुआ है कि मैं वहीं उसी कॉर्नर पे शूट करूँगी, नहीं। अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट्स आई जस्ट चेंज इट एंड आई जस्ट डू इट हियर ओनली। ऑल शूट्स मतलब मोस्टली फॉर माई यूट्यूब एंड माई यूट्यूब कॉन्टेंट एंड माई इंस्टाग्राम कॉन्टेंट टू। और मैं ज़्यादातर वीडियोज़ अपने स्टूडियो में ही शूट करती हूँ। बाहर के स्टूडियोज़ को रेंट आउट करना पड़ता है, it's more expensive. You are not earning from YouTube, you can't just spend too much. I really don't manifest कि मुझे बहुत अचानक से रातों रात एकदम स्टूडियो मिल जाए, या रातों रात मैं इतनी फेमस हो जाऊँ कि हर कोई बस मैं घर से बाहर निकलूँ और मुझे पहचानने लग जाए। मुझे नहीं चाहिए ये सब। आई जस्ट वॉन्ट टू डू माई ओन वर्क। मुझे बस अपने काम में मज़ा आता है। अपना काम करती हूँ ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं अपनी पूरी दुनिया भूल जाती हूँ। दैट आई हैव पीपल, आई हैव किड, will remember me as myself। मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझे कहते हैं कि जब वो मुझे मेकअप करते हुए देखते हैं, आई डोंट लिसन टू एनीवन, आई डोंट फील लाइक हाउ डू आई लुक, व्हाट एम आई डूइंग, आई जस्ट डू माई वर्क। मतलब लोग कहते हैं कि वो सिर्फ काम करते हैं, कमाते हैं, इंजॉय करते हैं। ये मेरी काम इट्स लाइक अ वर्शिप। मैं जब वो करती हूँ ना, मैं उससे ज़्यादा खुश और इन्वॉल्व आज तक किसी चीज़ में नहीं हूँ। मैं जब घूमती हूँ तो मैं अपने काम के बारे में सोचती हूँ। एवरी टाइम इज़ देयर इन माई माइंड। जब मैं ऐसी पर्सन हूँ, तो मैं जब किसी से मिलती हूँ ना अपने काम से रिलेटेड, तो मैं पूरे दिल से मिलती हूँ। पर लोग यार आपको उस तरह से जब ग्रीट नहीं करते, तो मुझे लगता है कि आप आज जहाँ खड़े हो ना, कल को मैं भी तो उस जगह पे खड़ी हो सकती हूँ। इफ़ आई विल डू लाइक दैट विद यू, तो कैसा लगेगा आपको? अपनी टीम के साथ, अपनी चीज़ों के साथ लोग हम्बल नहीं रह सकते, क्यों मुझे नहीं पता। आप जैसे अपने बच्चों को ट्रीट करते हो, काम इज़ ऑल्सो लाइक दैट। इफ़ यू आर लविंग योर पैशन, then you should treat like that कि every person in your industry is they might they can help you, or like get the opportunity to work with them। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल सबके साथ होता है यार, हमारे साथ भी हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मेरा मैसेज समझ में आया हो। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, देन प्लीज डू इट। और अगर आपको मेरे चैनल पे मेरा कंटेंट पसंद आता हो, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।